ये राजा जी पार्क है। अच्छा। ये कौन सा है? राजा जी नेशनल पार्क है ये। अच्छा। समझ गए आप? जी जी। ये टकरा दो। क्या कर सकते थोड़ा सा आप हो देखिए। आजकल के मंदिर मंदिर का मार्केट ज़्यादा है। हाँ। क्या देखो मंदिर में मर्यादित वस्त्र पहन कर आए। आवट लगेंगे ना भाई। ओके भाई, ये सीख रहे वो भी गिरेंगे यार। ममर्गणे व्याघ्रीकृतिमुपशानं विश्वाद्यं विश्वविद्यं निखिलभयानं पंचवक्त्रं नेत्रं ध्याये नित्यं महेशं सत्किरणिवं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलां ममर्गणे व्याघ्रीकृतिमुपशानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयानं पंच। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का जो दर्शन हम आपको करवा रहे हैं वो है श्री नीलकंठ महाराज जी की। और नीलकंठ जो मंदिर है ये हमारे ऋषिकेश से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर आने के लिए आपको पर्सनल व्हीकल या फिर कोई सरकारी बस नहीं है, आपको अपनी गाड़ी लानी होती है। तो नीलकंठ जी की जो महिमा है और इनका जो
ये मंदिर जो यहाँ पर है इसकी अपनी एक अलग ही महिमा है। और पुराणों में और शास्त्रों में ये कथा है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन से जो हलाहल विष निकला था, तो उस विष के निकलने पर पृथ्वी में हाहाकार मच गया था। राक्षस तो राक्षस और प्रकृति भी उससे बहुत प्रभावित हुई थी और देवताओं में भी हाहाकार मच गया था। तो ये सब स्थिति देखते हुए देवताओं ने भोलेनाथ की तपस्या करी, भोलेनाथ को प्रसन्न करा और उनसे ये कहा कि भगवान आप इस जो हलाहल विष निकला है इसका कुछ उपाय करें। तो अगर जो है उस विष का एक भी छींटा या एक भी बूंद अगर धरती पर पड़ती तो धरती संपूर्ण नष्ट हो जाती, प्रकृति विहीन हो जाती। तो अगर प्रकृति विहीन हो जाती तो फिर आगे का जीवन बहुत असंभव सी बात है कि प्रकृति जो है फलती फूलती और कोई भी जीवन या कोई भी जीव प्रकृति में रह पाता। तो भोलेनाथ जी की महिमा तो फिर अद्भुत ही है। उन्होंने उस हलाहल विष को अपने शरीर में प्रवेश कराया या फिर अपने आप पिया और उसको अगर वो अपने गले से नीचे उतारते तो उसका जो है असर भोलेनाथ जी को भी पड़ता। लेकिन प्रभु की तो महिमा अपरंपार है। उन्होंने उस विष हलाहल विष को तो भगवान भोले शंकर जी ने विष को पी लिया। विष तो पी लिया लेकिन उसको जो है गले में ही अटका रखा। तो गले में अटकाने का रीज़न ये था, तात्पर्य ये था कि अगर वो विष भगवान भोलेनाथ जी के शरीर में जाता तो वहाँ भी वो नुकसान करता, फिर भोलेनाथ जी शायद काफ़ी नुकसान होता। तो उन्होंने जो है उसको अपने गले में ही अटका के रखा और उस विष के प्रकोप से उनका जो गला है वो एकदम नीला हो गया। और उसके बाद भगवान भोलेनाथ को हमारे जो देवी देवता हैं उनके माध्यम से नीलकंठ नाम से पुकारा गया। और उस विष के प्रकोप को कम करने के लिए भगवान भोले शंकर जी ने यहाँ पर जो ये पावन स्थली आप देख रहे हैं, जहाँ के हम आपको दर्शन करवा रहे हैं, यहाँ पर तपस्या करी थी। और उस विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं के माध्यम से भगवान शंकर का जलाभिषेक नित्य और निरंतर कई वर्षों तक किया गया है। तो जब निरंतर उस विष के प्रकोप को कम करने के लिए देवताओं के माध्यम से हमेशा निरंतर भगवान शंकर का अभिषेक किया गया और उनकी तपस्या की गई, उनको प्रसन्न किया गया। तो उस कारण से आज भी हम इस नीलकंठ महाराज की तरह ही भगवान शंकर के उस तपते हुए रूप और उस तपते हुए शरीर को शांत करने के लिए जो हम अपने घरों में जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तो यह जो प्रक्रिया है यह उस समय से लागू हो रखी है। शेष जो भी बातें होंगी, जितना हमें ज्ञान है और जितना हमने कहीं सुना है वो हम आपको बता रहे हैं। और अगर कोई इससे भी अच्छी कहानी हमें मिलती है वेदों में, पुराणों में, तो हम ज़रूर आपके साथ उस सब चीज़ों को शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, नीलकंठ महाराज की जय।